हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के लिए मल्हार का 5वां चैप्टर नहीं होना बीमार के प्रश्न उत्तर। नहीं होना बीमार जो कि 5th चैप्टर है आपकी मल्हार की बुक में, क्लास 7 की इसकी एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं इस वक्त लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें और चाहें तो अपना नाम या फिर अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो भी बच्चा बहुत प्यारा सा कमेंट करेगा उसका नाम आपकी क्लास के अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा और उसका कमेंट भी शो किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इस पार्ट की एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो देखते हैं नीचे हमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, उसने गृह कार्य नहीं किया था, उसे बुखार हो गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, ये ऑप्शन सही है। और उसने गृह कार्य नहीं किया था, ये भी ऑप्शन सही है। ये दो उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय क्यों लिया? क्योंकि घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। नंबर 2, बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। नंबर 3, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। नंबर 4, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। इसमें जो सही उत्तर है वो है इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? नंबर 1, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। नंबर 2, उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। नंबर 3, वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। नंबर 4, बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। ये इसका सही उत्तर है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में ये बात आई क्योंकि नंबर 1, बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है। नंबर 2, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। नंबर 3, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। नंबर 4, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। इसका जो सही आंसर है वो है बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का ख पार्ट है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जो अभी 4 ऑप्शन आपने चुने हैं वो आपने क्यों चुने, उसका कारण बताना है। चलिए इसे हम कर लेते हैं। तो इसका पहला उत्तर जो हमने चुना था उसका कारण है, मेरे द्वारा इस प्रश्न के 2 विकल्पों का चयन करने का कारण यह है कि पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक दिन बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं था और साथ में उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो उसे सज़ा मिलती, वह सज़ा से बचना चाहता था, इसलिए उसका स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। ये पाठ में साफ साफ बताया गया है कि वो एक दिन तो उसका मन नहीं था स्कूल जाने का और उसने होमवर्क भी नहीं किया था, इसलिए हमने वो 2 ऑप्शन चुने थे फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं अगला सेकेंड क्वेश्चन। मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह है कि बच्चे ने जो
प्राप्त करने के लिए स्कूल ना जाने का बहाना बनाया था। उसने सोचा था मैं आराम से सोऊंगा और मुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, साबूदाने की खीर मिलेगी, लेकिन उसे दोनों चीज़ें नहीं हुई। सोए सोए वो ऊब गया था, उसके पीठ में दर्द होने लग गया था और उसे भूखा भी रहना पड़ा था। तो वो दोनों चीज़ें तो उसकी हुई नहीं, इसलिए इसके विपरीत उसे दिन भर भूखा और अकेला रहना पड़ा। हमने यही सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन चुना था कि उसे भूखा और अकेला रहना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन, मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह है कि बच्चा बीमार नहीं था, इसलिए उसे आराम की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह लेटे लेटे बुरी तरह से उकता गया था। साथ ही उस पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगा दी गई थी, इसे खाना नहीं मिलेगा। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यदि बीमारों की तरह लेटे रहने के लिए कहा जाए तो उसका उकताहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वो लेटे लेटे क्यों उकता गया था, इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन था, मेरे द्वारा इस विकल्प का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि अस्पताल में काका को खीर खाते देख करके बच्चे के मन में भी ये विचार आया कि बीमार व्यक्ति को अच्छा खाना खाने का मज़ा मिलता है, इसीलिए वो बीमार पड़ा था। तो इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन चुना था। मिलकर करें मिलान। अगला प्रश्न है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, आप दुर्गापाल मैम की क्लास में आए हैं, आपको मैं ही मदद कर दूंगी। चलिए हम इसको देखते हैं कि कौन सा शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ इसका मैच होगा। पहला शब्द जो हमें दिया हुआ है वो है साबूदाना। सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा सागूदाना वह पहले आटे के रूप में होता है, फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। तो ये है इसका आंसर, मतलब पहले का मैच होगा 8 से। दूसरा शब्द वार्ड। वार्ड कहते हैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, उसे कहते हैं वार्ड। तीसरा है नर्स। थर्ड का मैच है 9 के साथ, तो वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों और वृद्धों की देखभाल करता है उसे नर्स कहते हैं। अगला शब्द है रजाई। रजाई क्या होती है सभी को पता होगा आपको। रजाई किसे कहते हैं? रजाई एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है, उसे रजाई कहते हैं। वैसे भी आप लोगों को प्रैक्टिकली पता ही होगा रजाई किसे कहते हैं। अगला है थर्मामीटर। थर्मामीटर शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा सा यंत्र, उसे कहते हैं थर्मामीटर। आगे है काढ़ा। काढ़ा किसे कहते हैं? कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय। पेय मतलब ड्रिंक कोई भी। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है, इसे काढ़ा कहते हैं। अगला शब्द जो हमें दे रखा है वो है ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर कौन होता है? ड्राई क्लीनर रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति, उसे ड्राई क्लीनर कहते हैं। आगे है ताजमहल। ताजमहल किससे क्या है? ताजमहल आपको पता होगा सबको। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगे है अरहर। अरहर एक दाल होती है जिसे तुअर दाल भी कहते हैं। ये हो गए हमारे सारे मैच। हमने मिलान भी कर लिया और एक बार से आप ऐसे भी देख लीजिए कि फर्स्ट को मैच करना है 8 से, सेकंड को 1 से, 3 को 9 से, 4 को 2 से, 5 को 3 से, 6 का मैच था 4, 7 का 5, 8 का 6 और 9 का 7। हमने ऐसे ही मिलान किया था बुक में और ये रिटर्न भी आपके पास हो गया है, आप इसको देख करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा। आपको कुछ पंक्तियां दे रखी है नीचे, इन्हें ध्यान से पढ़ना और इन पर विचार करना है आपको। इनका क्या अर्थ समझ में आया है, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जो पंक्ति हमें मिली है वो है, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। इसका क्या मीनिंग है आपको डिस्कस करना है। तो इन पंक्ति का मतलब है बच्चा अस्पताल जाकर वहाँ की साफ सफाई रख रखाव आदि से
बहुत ही खुश हो गया था देख करके। किंतु सबसे ज़्यादा उससे किस बात का मज़ा आया था कि मरीज को साबूदाने की खीर खिलाई जा रही है। तो उसे साबूदाने की खीर बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए वो खुश हो गया था कि वाह, मरीज बनने में तो बहुत ही फ़ायदा है। वो खुद भी खीर खाना चाहता था। वह सोचता है कि खीर खाने के लिए बीमार होना ज़रूरी है, इसलिए जब एक दिन वह होमवर्क नहीं करता है तो पिटने के डर से स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता है। अब वह क्या करे, इसलिए उस दिन उसे बीमार पड़ना पूरी तरह से सही लगा, क्योंकि उसे लगता है कि बीमार पड़ने पर आराम भी मिलेगा, प्यार दुलार भी मिलेगा और साबूदाने की खीर भी खाने को मिलेगी, इसलिए वो बीमार पड़ गया। अगली पंक्तियां जो हमें मिली हैं वो स्क्रीन पर हैं, जिनका मीनिंग बताना है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। बच्चे का बीमार होने का बहाना बनाना सफल नहीं हुआ, इसलिए वो झुंझला गया। वो खुद पर ही खींचने लगा, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसने बहाना बना रखा था। नहीं तो उसका झूठ पकड़ा जाता, सबके सामने आ जाता। उसे सभी पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन गुस्से, खींच और झुंझलाहट से भर उठा था। उसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा था। उसे इस पर बहुत आश्चर्य हो रहा था और बड़ा बुरा भी लग रहा था। साथ ही उसे खाने के लिए ना पूछने का मलाल भी था, इसलिए वो उसके मन में नकारात्मक ही विचार आ रहे थे बार बार कि अरे मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा, मुझे कुछ दिया भी नहीं, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। उसे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु वो क्या करता, अपना दुख किसी पर व्यक्त नहीं कर सकता था क्योंकि उसने झूठ बोल रखा था। इसलिए सब कुछ उसके मन के अंदर ही अंदर चलता जा रहा था। अगला क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या पता लगाना है, देखिए क में है क्वेश्चन, अस्पताल में बच्चे को कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों। क्या क्या चीज़ें अस्पताल में से अच्छी लगी, पाठ को पढ़कर वहाँ से आपने निकालना है। वैसे मैंने आपको पाठ समझा दिया तो आपको पता होगा कि अस्पताल में जो कमरा था, वार्ड जो कमरा था जहाँ पे उसके काका एडमिट थे, उसमें एक लाइन से लगे पलंग, लाल कंबल, साफ सुथरी सफ़ेद चादर, खिड़की पर हरे पर्दे, चमचमाता हुआ फर्श, ये सब उस बच्चे को अच्छा लग रहा था। खिड़कियों के पास झूमते हरे भरे पेड़, शांत और स्वच्छ वातावरण से युक्त अस्पताल बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो अस्पताल की इतनी सारी चीज़ें थी जो बच्चे को अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था और अलग था। उसने पहली बार कोई अस्पताल देखा था, इसलिए ये सब उसके मन को बहुत अच्छा लग रहा था। नई चीज़ देखी थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसका ख क्वेश्चन है कि कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? अगर लगता है कि हाँ सही था तो क्यों? बच्चे का निर्णय सही था क्योंकि वह स्कूल जाता तो रोज की तरह उसकी वही वाली रूटीन होती जो रोज होती थी, स्कूल जाना, खेलना कूदना, पढ़ना, लंच खाना, अपने दोस्तों से बातें करना। उसे व्यर्थ का कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, उसे भूख भी नहीं लगती और उसे अकेलापन भी सहन नहीं करना पड़ता। इसलिए उसका निर्णय बिल्कुल सही था। ग है, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे। पूरे चैप्टर में यही है कि बच्चा बिस्तर में लेटा हुआ है और उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वही विचार पूरे चैप्टर में हमें दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से विचार आए थे उसके मन में। अच्छा, क्वेश्चन में आगे आपको हिंट भी दे रखा है कि मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए गुस्सा, दुख, भय, करुणा, प्रेम, ये भाव हैं। तो आपको बताने कौन कौन से भाव उसके मन में आ रहे थे, मतलब कौन कौन सी बातें उसके मन में आ रही थी। जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसने सोचा कि नाना नानी उसे बीमार समझ करके उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसे मनपसंद चीज़ें खाने को देंगे और ज़्यादा लाड करेंगे। वह साबूदाने की मनपसंद खीर खाकर आराम से लेटा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसको बड़ी परेशानी हो गई। किसी के भी द्वारा खाना खाने के लिए उसे पूछा ही नहीं गया तो वो मन ही मन अपने परिवार के लोगों पर बहुत से गुस्सा आ रहा था कि कोई भी मुझे खाने के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है। दुख और क्षोभ के कारण वह झुंझला रहा था। उसे जलन हो रही थी दूसरे लोगों से जो खाना खा रहे थे, और गुस्से और कुढ़न के कारण वह बहुत ही बेचैन हो गया था। अगला प्रश्न है इसका कि कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन सी समानताएं हैं और कौन सा अंतर है? कि वास्तव में हम बीमार पड़ जाएं या फिर ये बच्चा जो सोच रहा है, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये बताना है।
और यहाँ पर भी आपको संकेत दिया गया है कि आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है। मतलब कि कभी आप बीमार पड़े होंगे तो आपके साथ क्या हुआ है, या फिर कोई आपके घर में बीमार हुआ है तो उसके साथ क्या होता है और ये बच्चा क्या सोच रहा है, क्या दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं या एक्चुअल में कुछ और होता है। असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है। बीमार हो जाने पर स्वाभाविक रूप से शरीर को दर्द होता है, मतलब हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हमें दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता बीमार होने पर, इसलिए व्यक्ति चाहकर भी उठ नहीं पाता है। वह अपनी दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर दूसरों की सेवा पर आश्रित हो जाता है। दूसरे उसे उठाते हैं, बिठाते हैं, खाने को देते हैं। जो बीमार व्यक्ति होता है एक्चुअल में वो लाचार हो जाता है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, वो उठ नहीं सकता है। बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट पकवान उसे खाने को दिया जाए, लेकिन वो खा नहीं पाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। वो तो बिल्कुल ये सोच रहा था कि साबूदाने की खीर खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीमारी में तो कुछ खाया ही नहीं जाता, सब कड़वा लगता है, मुंह कड़वा हो जाता है, तो उसका सोचना बिल्कुल गलत था। वास्तविकता में कुछ और ही होता है। अगला प्रश्न है, नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी, उसे आराम करने को कहा, बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? और अगर आपको लगता है कि हाँ सही किया तो क्यों लगता है ऐसा, वो भी बताइए। नाना जी और नानी जी ने अपने अनुभव के आधार पर जिस प्रकार की बीमारी का अंदाजा लगाया उसके अनुसार उन्होंने काम किया। उन्होंने दवा दे दी और खाने को नहीं दिया, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव था, एक्सपीरियंस था उन्हें लाइफ में कि जब कभी कोई बीमार होता है तो पेट को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, जिससे कि सारे विकार दूर हो जाते हैं। सारी जो गलत चीज़ें खाई हैं शरीर से, सारे के सारी बीमारियां अपने आप ही निकल जाती हैं। अपने विचार से उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अनेक छोटी मोटी बीमारियां ऐसी ही होती हैं जिन्हें उपवास रखकर, उपवास यानी व्रत करके, मतलब खाना ना खा करके ठीक किया जा सकता है। अगला टॉपिक जो है अब क्वेश्चन आंसर में, वो है अनुमान और कल्पना। पहला क्वेश्चन है, कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता। उसने बताया तो नहीं सबको सच सच, अगर वो सोचता कि मैं सबको सच बता देता हूँ तो फिर कहानी में क्या होता, ये अपने आपको सोच के बताना है। क्या क्या बताना है कि उसका दिन कैसे बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव कैसे होते। अगर बच्चा नाना जी और नानी जी को सच बताने का निर्णय कर लेता तो थोड़ी सी उसको डांट जरूर पड़ती, लेकिन उसे दिन भर भूखा और अकेले नहीं रहना पड़ता। जिस भावनात्मक पीड़ा, शोभ और क्रोध से वह गुजरा, उससे उसे नहीं गुजरना पड़ता। और शायद नानी जी उसे बिना बीमार पड़े ही साबूदाने की खीर भी बनाकर खिला सकती थी, अगर वो सच बता देता कि मैं साबूदाने की खीर के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसका दिन एक सबक में बदल जाता और भविष्य में वह कभी भी आराम करने या फिर खीर खाने के लिए इस प्रकार का बहाना नहीं बनाता। उसका अनुभव एक सुखद स्मृति मतलब याद में बदल जाता। अगला प्रश्न है इसमें, कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं, ठीक है, उसकी नानी की जगह पे कौन है, आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको खुद बताए। आपको पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बीमार कुछ नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन वो खुद आकर मुझे बताए। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो आपके पास खुद आ जाए आपको बताने के लिए कि मैं झूठ बोल रहा था। इस सवाल में आपको नाना जी की जगह लेकर सोचना है और एक मनोरंजक योजना बनानी है जिससे बच्चा आपको खुद आकर सारी बातें बता दे। अगर मैं बच्चे की नानी के स्थान पर होता या होती तो बच्चे के स्कूल न जाने के बहाने को समझ जाती, तो मैं उस दिन घर में साबूदाने की खीर सबके लिए बनाती। इस प्रकार बच्चे को लगता कि बिना बीमार पड़े ही, बीमारी का नाटक किए बिना ही साबूदाने की खीर मिल सकती है, तो फिर मैं नाटक करूँ ही क्यों। और वो खुद ही अपने नाटक के विषय में बताने के लिए प्रेरित हो जाता कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी में तो तुम खाने को नहीं दे रहे हो, कम से कम मुझे खाने को तो दे दो, वो खुद ही बता देता। अगला क्वेश्चन है, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप ऊबने लग गए। अब आप ऊबने से बचने के लिए क्या करेंगे। मैं घर में अकेले रहते हुए ऊब से बचने के लिए अपने खिलौने से खेलूंगी, अपने छूटे हुए होमवर्क को करूंगी, अपने कमरे को साफ करने के साथ हर वस्तु को उसकी जगह पर रख दूंगी, जिससे क्या होगा, नानी जी मेरा काम देखकर खुश हो जाएंगी। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था,
कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। ये तो आप बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि स्कूल में क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अगर बच्चा स्कूल जाता तो होमवर्क ना करने के कारण उसे अपने टीचर से डांट तो पड़ती, लेकिन उसका बाकी का दिन बहुत अच्छे से बीतता जैसा वो चाहता। अगले दिन स्कूल जाने पर उसने वे सभी कार्य बड़े मन से किए होंगे जिन्हें वह कल बिस्तर पर लेटकर ऊबते हुए याद कर रहा था। अपने स्कूल ना जाने का जो उसने फैसला लिया था उस पर पछता रहा था। तो उसे लग रहा था ना मैं ये करता तो वो वे सारे काम उसने बड़े मन लगाकर अगले दिन किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कहानी में नाना जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो आप क्या करते? खाने के लिए देते, दवा देते, क्या करते? मैं बच्चे की बीमारी को समझने का प्रयास करती और तत्पश्चात उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे खाना, पानी, फल जो भी डॉक्टर बताता मैं वही देती। साथ ही बच्चे की मन स्थिति को भी समझने की कोशिश करती। अगर मुझे लगता कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसे किसी न किसी प्रकार से सच बोलने के लिए मैं ज़रूर प्रेरित करती। तो इस तरह से मैं उसका सच उगलवा लेती। तो आज के वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप देख करके बोर हो जाएंगे, इसलिए इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। और अगर आगे क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी, आगे का एक्सरसाइज करना होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी और उसका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत लंबी वीडियो, बहुत लंबी क्लास हो गई है, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप पढ़ लें और इसके बाद अगली वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आपकी बारी है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.